नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा कांग्रेस को नए अध्यक्ष मिले हैं और नए अध्यक्ष के साथ सभी कार्यकारी अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात करके आए हैं। नई ऊर्जा का संचार हुआ है। बात करते हैं उदय भान, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष मेरे साथ हैं। उदय भान जी, कल आपकी मुलाकात राहुल गांधी से हुई है, क्या कुछ चर्चा हो पाई और क्या आगे नया करने वाली है हरियाणा कांग्रेस? उनका हम आभार व्यक्त करने गए थे कि उन्होंने हमारे ऊपर इतनी बड़ी जो जिम्मेदारी दी है, जो हम पर भरोसा किया है, उस भरोसे पर पूरी तरह से खरा उतरेंगे और पूरा ज़मीन पर जाकर के संघर्ष करेंगे। और उसके लिए हमने बताया भी था कि हमने एक रैली अभी 1 तारीख को यहाँ फरीदाबाद में की है और फिर उसके बाद जब कार्यभार संभाला था तो लाखों लोग थे सड़कों पर। 11 घंटे में जाकर के हमारा वो कवर हो पाया था, जो रास्ता 4 घंटे में पूरा होना था। तो अभी हमने 29 तारीख को फतेहाबाद में रैली रखी है, तो उसमें हमारा पूरा फरीदाबाद पार्लियामेंट्री हल्का और आधा हिसार पार्लियामेंट्री हल्का को उसको हमने रखा है। तो एक बहुत ज़बरदस्त मीटिंग और उसके जनता के बीच में जा रहे हैं अभी से सभी जगह। अभी वैसे प्रोग्राम अलग हैं, 22 को भी हैं, 25 को भी हैं, 28 को भी हैं। पार्टी के सारे प्रदेश में पूरी तरह से जो सभी सक्रिय हैं। महिला कांग्रेस भी हमारी सक्रिय है, सेवा दल सक्रिय है। 25 तारीख से एक सेवा दल की हरियाणा में एंटर करेगी ये आज़ादी गौरव यात्रा। तो वो रेवाड़ी, बावल और मानेसर, गुड़गांव होते हुए दिल्ली में एंटर करेगी। तो उनमें सब जगह सारा जो सेवा दल वाले हैं वो टीम पूरी तरह से सक्रिय है। महिला कांग्रेस के भी महेंद्रगढ़ और इधर को दादरी में और कई जगह इनकी मीटिंगें चल रही हैं। सारे हमारे जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है सारा वो सक्रिय है। और वहाँ पर जो फतेहाबाद वाली जो रैली है उसके लिए सभी जोड़ तोड़ से सभी जोड़ लगा रहे हैं। सभी हमारे जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन और जो हमारे प्रकोष्ठ हैं सभी उसमें काम कर रहे हैं। तो हमने राहुल जी से ही कहा था कि हम पूरी तरह से सक्रिय हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपको बधाई देता हूं और आप ये लक्ष्य पूरा करें। और जो पार्टी में इस समय जो भाजपा सरकार की जो नीतियां हैं, देश के अंदर जो ढहती हुई जो अर्थव्यवस्था है, जो हमारे पब्लिक सेक्टर के जो दायरे थे उनको बेचने का जो चल रहा है, महंगाई है, हमारे जो गवर्नमेंट जॉब किसी को मिल नहीं रहे किसी भी तरह से, जो बेरोजगारी है, इन सारे मुद्दों को लेकर के और जन जागरण अभियान और सारे वो काम करें और उससे पार्टी को पहुँचाए। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम सारा सब चीज़ करेंगे। जिस भी प्रदेश में कांग्रेस का निराशाजनक प्रदर्शन रहा, बाद में निकलकर यही बात आई कि गुटबाजी ले डूबी कांग्रेस को। आपके सामने भी ये चैलेंज है। क्या राहुल गांधी ने कोई मंत्र बताया है इससे निपटने का, और क्या आपके पास कोई इसका मंत्र है? नहीं, हमारे यहाँ अब कोई भी किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। आप देखेंगे कि अभी 3 महीने के अंदर अंदर संगठन पूरा खड़ा हो जाएगा। गुटबाजी का तो अब ये चैप्टर भूल जाना चाहिए। हरियाणा में कोई नहीं है और कम से कम 2/3 बहुमत से हम सरकार बनाएंगे 2024 में और इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। आप कह रहे हैं गुटबाजी हरियाणा में बिल्कुल नहीं है। कुलदीप बिश्नोई जब से आप प्रदेश अध्यक्ष बने हैं नाराज चल रहे हैं और लगातार राहुल गांधी से मिलने की बात कह रहे हैं और किसी भी वक्त वो हो सकता है कि पार्टी छोड़ें। इन सारे हालातों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, कुलदीप बिश्नोई हमारी पार्टी के ठीक है सीनियर लीडर हैं। उनकी कोई व्यथा है, कोई पीड़ा है, वो हमारे शीर्ष नेतृत्व राहुल जी से कोई बात कहना चाह रहे हैं, कोई बातचीत करना चाह रहे हैं, तो हमारे लोकतांत्रिक पार्टी है, सबको अधिकार है, वो अपनी बात कहें जा कर के, उनसे समय लेकर के जाएं, मिलें, अपनी बात करें, कोई गिला शिकवा उनको दूर करें। और मैं समझता हूँ कि कोई जब बैठ कर के बात करेंगे तो सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे और मुझे लगता है कि वो पार्टी में पूरी तरह से अच्छी तरह से सक्रिय होकर के हमारा सबका सहयोग करेंगे, सबके साथ मिलकर के हम काम करेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। पिछले दिनों चिंतन शिविर हुआ, चिंतन शिविर में कांग्रेस मंथन हुआ, क्या निकल कर आया? सागर मंथन में अमृत ही निकलता है। जब चिंतन शिविर में सारे जो 6 अलग अलग कमेटियां बनी
जिसमें हर कमेटी में लगभग 70 डेलीगेट थे। सब ने डिस्कशन में हिस्सा लिया। जो डिस्कशन में जो एजेंडा तय किया था पार्टी के नेताओं ने, लीडर्स ने, उन एजेंडे पर अपने सारे विचार रखे। उस एजेंडे से भी मैं कोई जो बात रह गई थी उनको भी लोगों ने अपने विचार में कहा कि इसमें ये चीज़ और जोड़नी चाहिए, हमारा ये विचार है। तो इस तरह से डिस्कशन हुआ और जितने भी डेलीगेट थे सबको 8 मिनट 10 मिनट सबको बोलने का मौका मिला, अपनी बात रखने का मौका मिला। शायद कोई डेलीगेट ऐसा नहीं रहा होगा जिसने अपनी बात ना कही हो। सब ने अपनी बात रखी और जब अपनी बात रखते हैं तो सारा चीज़ निचोड़ के आता है। जो उसमें कहीं कमी है या उसमें सुधार है, जो गुंजाइश हो सकती है सुधार की, उसमें कोई और एडिशन हो सकता है उन एजेंडों पर, उन पर विचार हुआ और वो आगे आए। उससे बड़ा लाभ हुआ। इकट्ठे होकर के सारे, एक तो गेट टुगेदर होता है, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के विचार जानने को मिलते हैं, तो उससे बड़ा लाभ मिलता है। तो ये अलग अलग जो कमेटी थी, आर्थिक मुद्दे पर अलग थी, संगठन मुद्दे पर अलग थी, पॉलिटिकल अलग थी, किसानों के ऊपर अलग थी, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का अलग से थी। तो अलग अलग जैसे कमेटी थी, सबने उसमें अपनी बात रखी है। एक निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव पर जो रोक थी वो अब हट चुकी है। आप कितने तैयार हैं? और मुख्यमंत्री ने आज सिरसा में कहा है कि जून तक वो जो स्थानीय निकाय चुनाव हैं वो करवा देंगे। ये मुख्यमंत्री और ये तो जो है ना, इनके उप मुख्यमंत्री रोज़ झूठ बोलते हैं। 1.5 साल से इन्होंने लोगों को मूर्ख बना रखा है। 1.5 साल पहले से ड्यू है पंचायत के चुनाव। आज तक जो है ना, ये इनकी नियत ही नहीं कराने की। और ऐसे ही है नगर पालिका, नगर परिषद के, ये तो मजबूरी में कराना पड़ेगा इनको। तो अब ये कराएंगे। हम तो पूरी तरह से तैयार बैठे हैं कि कराओ चुनाव, चुनाव तो नहीं कराना है और हमारी पूरी तरह से तैयारी है। कौन से चुनाव सिंबल पे लड़ेंगे? नगर निगम का चुनाव तो हमारा फैसला है सिंबल पर लड़ने का, पार्षद का भी और मेयर का भी। जहाँ तक नगर पालिका, नगर परिषद का, हम शीघ्र ही जल्दी अभी डिक्लेयर तो करें, अभी तो पता ही नहीं कब करें, तो हम उस पर शीघ्र उस पर निर्णय लेंगे कि वो हमें सिंबल पर करना है कि नहीं करना। जल विवाद छिड़ा हुआ है हरियाणा और पंजाब, दिल्ली में। दिल्ली वाले कह रहे हैं हरियाणा पूरा पानी नहीं दे रहा है, क्या कहेंगे आप? दिल्ली वाले हमेशा कहते रहते हैं, कई बार उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जरिए हरियाणा पर नाजायज़ दबाव डाला। पानी हरियाणा ने हमेशा दिया है, लेकिन दिल्ली वाले जो आगे पानी देते हैं, जो हमारे जो हिस्सा है, जो हमारे गुड़गांव कैनाल, आगरा कैनाल में, जो हमारे पलवल, गुड़गांव, फरीदाबाद और मेवात जिलों में जो मिलता है पानी, वो इतना ही दूषित पानी देते हैं। सारा गंदे नालों का पानी देते हैं, उसको कोई ये ट्रीट करके नहीं डालते। 32 नाले हैं, लगभग 28 नालों में उनका ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। और कितने बार एनजीटी में भी कहा है। हम तो चाहते हैं कि ये सरकार में इतना दम हो, भाजपा सरकार में, खट्टर सरकार में इतना दम हो कि वो उनको मजबूर करे, कहे कि हम पानी आपको जब देंगे जब आप हमें ट्रीट करके दो। आप इसमें सभी जो नाले हैं इनमें ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं, हमें ट्रीट करके पानी दें, तब हम पानी देंगे। लेकिन पानी दे रहे हैं और दिल्ली की रिक्वायरमेंट ज़्यादा, दूसरा पानी तो पंजाब ने रोक रखा है। ये दिल्ली में इनकी सरकार, पंजाब में इनकी सरकार। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2016 का आया हुआ है, तो अब इसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करा पा रहे? ना तो बीजेपी इम्प्लीमेंट नहीं करा पा रही, दोनों जगह आम आदमी पार्टी की है। बल्कि आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को ये बताना चाहिए कि पंजाब से पानी कब दिलाओगे हरियाणा को। पंजाब ने जो पानी हरियाणा का, राजस्थान का, दिल्ली का रोक रखा है, वो कब दिलाओगे? ये पंजाब से तो लड़ाई एक बार भी नहीं लड़ते, हरियाणा से कह रहे हैं। हरियाणा तो पानी इनको ठीक देता रहा है, बल्कि मेरा तो ये मानना है कि इनको पानी जब दें जब ये पानी ट्रीट करके डालें। हमें पता है कि हमको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है हमारे इन 4 जिलों को जो मैंने नाम बताया, जिनको ये यमुना का पानी मिलता है। और उस पानी के गंदे गलत पानी की वजह से सारा केमिकल्स का पानी, सबसे ज़्यादा कैंसर के रोग, हड्डी के रोग, जो सबसे ज़्यादा पीलिया, और ये हमारे इन 4 जिलों में मिलेगा सारे। और कहीं का भी आप सर्वे करा लें, सबसे ज़्यादा जो वहाँ मिलेंगे। तो विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। पानी
गंदा होने की वजह से जो केमिकल का पानी, केमिकल युक्त जो ये पानी जा रहा है उसमें बदबू इतनी आती है कि उसको कोई पी नहीं सकता, उसमें उस बैठ नहीं, खड़ा नहीं हो सकता उसमें पानी के अंदर। तो उस पानी का ये सुधार करें और दबाव बनाना चाहिए सरकार को, एनजीटी में और उसमें सुप्रीम कोर्ट में जाएं कि भाई ये पानी हमको साफ क्यों नहीं पानी देते। इसको कितने बार विधानसभा में इसको उठाया गया लेकिन अभी तक ये मैटर सुलझा नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। उदयभान हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष मेरे साथ थे और कई मुद्दों पर उनके साथ बात की। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी अमित। नमस्कार।